हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एच डी राव साइंस क्लासेस में। आज का क्लास है कक्षा 10 के केमिस्ट्री का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही बहुमूल्य है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, इसकी विधि क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको जानना है। तो रासायनिक समीकरण में संतुलित में कुछ विधियां हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। संतुलित समीकरण क्या है? आप जानते हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे मान लीजिए आपका चीनी और चाय पत्ती, चीनी और चाय पत्ती प्लस दूध, इन सभी को आप, और यहाँ पर अगर आपने नमक नहीं डाला है इसलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आप इसको गर्म करते हैं, मतलब क्रिया करवा देते हैं। तो जब क्रिया करवा देते हैं, दूध सभी को मिला करके जब आप क्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाती है? ये बनती है चाय, गर्मा गर्म चाय बनती है। तो देखिए यहाँ पर चीनी, चाय पत्ती, दूध और अदरक, जो भी चीज़ आप इसमें मिलाते हैं उन सभी से क्या बन जाता है? जब आप इसे हीट करते हैं तो बन जाती है चाय। तो चाय क्या है? यह एक उत्पाद है। और यहां से यहां तक जो चीज आपने मिलाया है, जितनी भी चीजें आपने मिलाया है, इसे कहते हैं अभिकारक। यहां पर यह बात जानना जरूरी है कि जो अभिकारक है उनसे उत्पाद बनते हैं, अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है। लेकिन यहां पर चीनी आपने सपोज कीजिए नहीं डाला। जब आप चीनी नहीं डालेंगे तो इसका मीठापन नहीं होगा, यानी चाय में मीठापन नहीं होगा। और जैसे ही आपने अगर चीनी डाला है तो इसमें मीठापन होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अभिकारक में जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं, उत्पाद उसी का बनता है। अगर इसमें आपने अदरक नहीं डाली है तो अदरक बिना चाय होगी, यानी चाय में अदरक आ नहीं जाएगी कि अपने आप आ गई। अगर इसमें दूध नहीं डाला है तो ये दूध की चाय नहीं बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अभिकारक में जो भी परमाणु प्रयुक्त किए जाते हैं उतने ही परमाणु उत्पाद में पाए जाते हैं। क्लियर? ये बात तय हो गई कि जितने भी चीज अभिकारक में होंगी, मतलब होगी, उतने ही का उत्पाद बनेगा। अर्थात एक भी परमाणु ना इधर कम होने चाहिए और ना इधर कम होने चाहिए। अगर आपने इधर अदरक नहीं डाला है तो क्या अदरक की चाय बनेगी? आपको नहीं मिलेगी ना। इसलिए इस संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि अभिकारक में जितने भी परमाणु होते हैं उतने ही परमाणु आपके उत्पाद में होने चाहिए। ठीक है? एक नियम है जिसको कहते हैं द्रव्य का अविनाशिता सिद्धांत। द्रव्य का अविनाशिता सिद्धांत, अविनाशिता, द्रव्य की अविनाशिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या बताया गया कि जब कोई रासायनिक क्रिया होती है तो अभिकारक से उत्पन्न पदार्थ में न तो कोई नया पदार्थ बनता है और ना ही कोई, मतलब ना कोई नए परमाणु का निर्माण होता है और ना कोई नया परमाणु, मतलब ना परमाणु नष्ट हो जाता है। ना तो परमाणु नष्ट ही होते हैं अभिकारक के उत्पाद बनने में, और ना ही कोई नया पदार्थ का सृजन अर्थात बनता है। क्या होता है कि अभिकारक और उत्पाद के दोनों परमाणु आपस में बराबर होते हैं। यही अविनाशिता का सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के उत्पाद या अभिकारक से बने उत्पाद में परमाणु का ना ही
हरण होता है यानी नाश होता है, ना ही नए परमाणु का निर्माण होता है। नए परमाणु का निर्माण होता है। तो ना नए परमाणु बनते हैं और ना ही जो है वो नष्ट ही होते हैं, अर्थात तो क्या होंगे, अविनाश होंगे, बिना नाश होंगे, और जितने परमाणु अभिकारक में होंगे उतने ही परमाणु उत्पाद में होने चाहिए। तो संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित समीकरण वह समीकरण होता है जिनमें अभिकारक और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित समीकरण वह रासायनिक क्रिया है जिनमें अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है, उन्हें संतुलित समीकरण कहते हैं। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? वह क्रिया जिनमें अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है या बराबर होती है, समान या बराबर होती है, संतुलित समीकरण कहलाते हैं। संतुलित समीकरण कहलाते हैं। अब देखिए कि संतुलित समीकरण वह अभिक्रिया या वह रासायनिक क्रिया जिनमें अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणु की संख्या समान या बराबर होती है, संतुलित समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण लीजिए, देखिए अब आपको कोई रिएक्शन लेना है और उसको बराबर करके देखना है कि किस तरह से कैसे बराबर होती है। जैसे देखिए Na प्लस H2O gives out NaOH प्लस H2, ये आपका रिएक्शन है। तो Na प्लस H2O gives out NaOH प्लस H2। अब इसमें आपको देखना है कि कौन अभिकारक है, कौन उत्पाद है। तो सोडियम और जल आपके अभिकारक हैं, NaOH और H2 आपके उत्पाद हैं। ये है आपके उत्पाद और ये है आपके अभिकारक। तो सोडियम और जल यहाँ पर है अभिकारक के रूप में, और सोडा लाइम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडा लाइम प्लस H2 यानी हाइड्रोजन, ये आपके उत्पाद होते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि कौन से परमाणु अभिकारक में कितने हैं और कितने परमाणु उत्पाद में हैं। अब इसको देखने के लिए सबसे पहले जो इसको बैलेंस करने की विधि है उसको जान लो। सबसे पहले ये विधि होती है कि जो इनबैलेंस रिएक्शन होता है उसको अंडर ब्रैकेट लिखा जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि सबको ये अंडर ब्रैकेट लिखा जाता है। तो आप उत्पाद और कारक को क्या कर दें, आप अंडर ब्रैकेट ऐसे कर दें, कर दिया गया, क्लियर। अब अंडर ब्रैकेट करने के बाद में क्या करते हैं कि सभी अभिकारक के तत्वों को लिख लेते हैं कि कितनी संख्या में उपस्थित है इधर और इधर, यानी ये आपका हुआ LHS और इधर हुआ RHS। ये है राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और यह राइट हैंड साइड माने दायां पक्ष और ये बायां पक्ष। तो इसमें तत्व की संख्या कितनी है, इनमें तत्वों की संख्या कितनी है। तो अभिकारक में तत्वों की संख्या, यहाँ लिखे तत्व, ये अभिकारक में तत्वों की संख्या, ये उत्पाद में तत्वों की संख्या। यहाँ पर कौन कौन से हैं आपके, सोडियम
तत्व में आपके कौन से हैं, यहाँ लिखिए सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 तत्व हैं, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ भी 3 है, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सोडियम की यहाँ संख्या कितनी है कारक में, देखिए यहाँ पर कहीं है नहीं, यहाँ पर है 1 कारक में, यहाँ पर देखिए यहाँ कहीं है नहीं, यहाँ 1, इसकी संख्या आपकी बराबर है। नेक्स्ट H को देखते हैं, H यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 यहाँ 2 यहाँ 3 है, तो इधर कितनी है, यहाँ पर आपकी 2 है और यहाँ पर कितनी है 3 है। वो की संख्या देखिए आप, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1। कौन सी संख्या इम्बैलेंस है, मतलब असंतुलित कौन सी संख्या है, हाइड्रोजन की संख्या असंतुलित है। क्लियर। तो असंतुलित समीकरण को जो अब देखना होता है कि कौन संख्या मैंने तत्व की कितनी संख्या किसमें कितनी है और कितनी ज्यादा है या कम है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अभिकारक में 1 सोडियम है, उत्पाद में भी 1 सोडियम है, हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में 2 है और उत्पाद में 3 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो हमें देखना है कि हमें कौन सा इनबैलेंस है, इनबैलेंस है, जो मतलब जो असंतुलित वह 3 और 2 है। तो हम क्या करते हैं कि इसको और यहाँ पर हम इसके बैलेंस को करते हैं। तो क्या करते हैं कि इस रिएक्शन को 2 से गुणा कर देते हैं यहाँ पर। तो अगर हम 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, 2 हो जाएगा। देखिए एक ब्रैकेट क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जो आगे लिखा जाएगा वो उसके पीछे जितने भी आपके परमाणु होंगे वो उतने ही गुना हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको लिखते हैं 2 से गुणा करते हैं तो बनेगा Na + 2H2O gives out NaOH + H2। अब देखिए, अब अगर इधर की संख्या आप पुनः देखें यहाँ पर, तो अब यहाँ पर सोडियम की संख्या देखें तो सोडियम की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 है और यहाँ पर संख्या 2 1 3 है। अगर इसको भी संतुलित करने के लिए अगर हम यहाँ 2 लगाएं तो क्या होगा, 2 संख्या यहाँ पर हो जाएगी और 2 आपके यहाँ है और 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। तो अब सोडियम की संख्या पुनः देख लीजिए, यहाँ पर तत्व की संख्या कितनी है, सोडियम में 1 है, अभिकारक में कितनी, मतलब तत्व ये सोडियम है यहाँ पर, इसकी संख्या देखिए यहाँ पर कितनी है इसमें, यानी पूरे में यहाँ पर देखिए यहाँ 1 है, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 दूनी, अब यहाँ पर ये सोडियम हो गया, ये यहाँ पर हाइड्रोजन आपकी 2 दूनी 4 है, यहाँ पर देखिए 2 2 4 है, यहाँ पर इधर भी आपके सोडियम आपके इधर कितने हैं, इधर सोडियम 2 था, यहाँ पर तो 1 ही है लेकिन यहाँ पर 2 सोडियम हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 है, यहाँ पर 2 और 2 4 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है। अब देखिए ऑक्सीजन की संख्या देख लीजिए, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या आपकी 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है। अब देखिए बैलेंस क्या है, सोडियम की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है 2 है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 दूनी 4 है और यहाँ पर 2 यहाँ और 2 यहाँ कितनी है 4 है। फिर अगला देखिए ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो हम अब इम्बैलेंस रिएक्शन कौन मिला, आपका ये मिला हाइड्रोजन, ये सोडियम अभी आपका पूर्ण नहीं है। तो क्या करेंगे, सोडियम को बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब सोडियम को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2Na + 2H2O gives out 2NaOH + H2। ये रिएक्शन मिला। अब देखिए अब क्या है, अब पुनः देख लीजिए कि तत्व आपके बराबर है कि नहीं। यहाँ पर देखिए सोडियम जो तत्व है उस पर सोडियम चलिए के देख लीजिए, सोडियम कितने हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर सोडियम कितने हैं, यहाँ पर भी 2, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन आपके 2 दूनी 4, यहाँ पर कितने 2 यहाँ 4। फिर ऑक्सीजन की संख्या देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 2, यानी इसका मतलब है कि अब आपके 2 4 2, यानी जितने परमाणु लेफ्ट में है उतने ये परमाणु आपके राइट में है। इसका मतलब अब आपका ये जो संपूर्ण रिएक्शन है 2Na + 2H2O gives out 2NaOH + H2, ये आपका बैलेंस रिएक्शन प्राप्त हो
इस प्रकार से आपको एक बैलेंस रिएक्शन प्राप्त करने को होता है। तो कुछ है नहीं, आप देखेंगे कि जितने भी आपके परमाणु अभिकारक में है और जितने भी उत्पाद में है सबको पहले ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, फिर आप सभी तत्वों को अभिकारक में तत्वों की संख्या और तत्व की उत्पादों में संख्या कितनी होती है, फिर उसके बाद में जिसकी बैलेंस संख्या सबसे कम होती है उससे या सबसे ज़्यादा से उसको बैलेंस करना शुरू करो। एक को बैलेंस करेंगे, दूसरा एक बैलेंस होगा, दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे जितने भी परमाणु उसमें उपस्थित हैं सब बैलेंस करते चले जाओगे और आपको एक फाइनल बैलेंस रिएक्शन मिल जाएगा। ये आपका संतुलित समीकरण होगा। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें, और क्या आपको पढ़ना है ये आप हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखें और मैं आपके लिए आपका वीडियो बना दूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।